HR16 धमाका न्यूज से मैं पत्रकार मंजीत चौहान आज पहुंचे हैं गांव रोहनाथ के अंदर, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पुवानी खेड़ा तहसील का गांव है। उस गांव के अभी हम पहुंचे हैं और आप देख सकते हो सामने जो है काफ़ी संख्या में जो है ग्रामीण मौजूद है और सामने लगे बैनर भी आप जो है देख सकते हो, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है शहीद गाँव रोहनाथ की शहादत को बुलाया नहीं जा सकता। यानी कि ये गांव जो है शहीदों का गांव है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। इस गांव की जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका रहती है। और आप नीचे देख सकते हो 20 जुलाई 1858 में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमीन वापस हासिल करने बारे शहीदों के उत्तराधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना, यानी कि इस गांव की जमीन को जो है 20 जुलाई 1858 में अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने जो है जबरदस्ती हड़प ली थी और जिसको जो है नीलाम कर दिया गया था। आज हम उस गांव के अंदर पहुंचे हैं और उसकी आज़ादी के लिए, जमीन की आज़ादी के लिए ग्रामीण जो है मौजूद है यहाँ पर। करीबन 10 जुलाई से जो है ये इस धरना स्थल के ऊपर जो है मौजूद है। और यहाँ पर जो है आज 17 अगस्त के दिन यहाँ पर जो है दोपहर में एक जो है ग्रामीण यहाँ पर शहीद भी हो चुका है, जिसकी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सामने देखो आप जो है शहादत को जो है कभी बुलाया नहीं जा सकता। और इस गांव की आज भी जो है ये परंपरा यूं की यूं है। देख सकते हो इस जमीन की आज़ादी के लिए यहाँ पर जो है प्राणों की आहुति तक दी जाती है। और यहाँ पर बैठे जो है ग्रामीणों से भी हम जो है ना रूबरू होते हैं और उनसे बातें करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब सबसे पहले तो हमें जो है ना बहुत दुख है, आपके गांव का जो है मतलब एक व्यक्ति जो है आज इस जमीन की आज़ादी के लिए जो है शहीद हो गया। उसके लिए हम बहुत जो है दुख व्यक्त करते हैं और आपको जो है आश्वासन देते हैं जो है हम जो है भारतवासी सदैव आपके साथ जो है खड़े रहेंगे। तो भाई साहब शहीद का जो है क्या नाम था? संतलाल जी। तो मतलब किस टाइम जो है ये शहीद हुए? ये करीबन 10:30-11 बजे सुबह। जो जमीन की जो है आपकी जो लड़ाई है कानून के साथ में आज़ादी को लेकर के, वो कितने सालों से जो है अंग्रेजों के अधीन है नीलामी के द्वारा? देखिए 1857 की जो क्रांति थी उस समय से रोहनाथ गांव की जो है ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर थी, उस गदर में सीधी टक्कर थी। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से यदि हम कहें तो हमारी जो ज़मीन है उसकी नीलामी तो उससे पहले ही 1857 में ही हो रही थी 20 जुलाई के दिन। तो उस टाइम से हमारी सरकार के साथ सिर्फ एक ही मांग है कि भाई हमारी नीलाम हुई जो ज़मीन है वो हमें वापस दी जाए। और आप जो है धरना स्थल पर कितने दिनों से यहाँ पे मौजूद हो? ये धरना 10 अगस्त से चला हुआ है। 10 अगस्त से। और यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आप मिलने के लिए कोई आया आश्वासन के लिए? आज जब हमारे एक क्रांतिकारी की शहादत हो गई तो हमारे को समझाने बुझाने के लिए, इनके क्रिमिनल के लिए, इनका आत्म संस्कार करने के लिए कि अंतिम संस्कार कर दे, सरकार का एक नुमाइंदा जो सबसे नीचे अधिकारी होते हैं तहसीलदार साहब, वो हमारे पास आए और उन्होंने सिर्फ एक निवेदन किया कि आपकी मांग हमें दीजिए। वो हम डीसी साहब के पास आपकी मांग पहुंचा देते हैं और उसके बाद डीसी साहब कम से कम यहाँ आएंगे और हमें लिखित में कोई ऑर्डर देंगे तो हम वो मानने के बाद ही इनके अंतिम संस्कार का ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी निर्णय लेंगे। इससे पहले हम उनका वर्बली तहसीलदार साहब का जो आग्रह था, निवेदन था कि अंतिम संस्कार करें आप, वो नहीं करें। तहसीलदार के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्रकार ग्रामीणों ने हमें बताया है, तहसीलदार के अलावा यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो सामने ही क्रांतिकारी जो है अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए, अपनी ज़मीन पर अपना मालिकाना हक लेने के लिए जो है यहाँ पर शहीद हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर इनसे मिलने के नहीं लिया है। तो भाई साहब आगे के लिए आपको मतलब क्या रणनीति आपकी? रणनीति ऐसे है, अभी तो हमारा धरना बड़ा ही शांति प्रिय तरीके से अपनी जो मातृभूमि है 1857 में जब हमारी पूरी जमीन रोहनाथ गांव की 20,656 बीघे नीलाम हो गई थी तो उस समय सिर्फ 2 चीजें ब्रिटिश सरकार ने छोड़ी थी। एक ये जोड़ आप देख सकते हैं और एक ही हमारा क्रांतिकारी कुआं। और इसी क्रांतिकारी कुएं पे हमने ये अनिश्चितकालीन जो धरना चलाया हुआ था, इसी
शहादत को यदि कभी बुलाने की बात ना करें कि कभी भी नहीं बुलाया जा सकता, उसी सरजमी पे, उसी हमारी भूमि पे आज हमारे गांव के एक और क्रांतिकारी ने अपनी शहादत दी है। ये जमीन जो है सही मायने में हमारे पास मात्र ये जमीन है, बाकी हमारे पास हमारी कोई जमीन आपको बताया जाए तो इनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी हमारी जमीन हमारी खुद की नहीं। अच्छा भाई साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा, मतलब आपके जो है क्षेत्र के जो है कोई मंत्री या कोई फिर विधायक है क्या आपके पास में कोई आया? अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा गणमान्य व्यक्ति या कोई मौजूदा विधायक या कोई मंत्री किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए नहीं आया है। अभी तक प्रशासन ने हमारी किसी प्रकार की सूद नहीं ली है। मात्र सबसे छोटे स्तर पे एक अधिकारी आते हैं, तहसीलदार, और वो हमें दाह संस्कार के लिए अपील करते हैं, जबकि इतनी बड़ी क्रांति, देश की क्रांति में हमने योगदान दिया और वो हमें आके एक निवेदन करते हैं मात्र। और इसके अलावा शहादत की बारे में या शहादत की सूद लेने, अभी तक सुबह 10:30-11 बजे इनका शहादत हुई थी, इनका बलिदान यहाँ पर हुआ था इसी सरजमी पे, अभी तक कोई नहीं आया है। आप देख सकते हो जिस प्रकार हमें जो है ग्रामीणों द्वारा बताया गया है, इस गांव की जो है भारत को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी अहम जो है भूमिका रहती है। और इस गांव की ज़मीन जो है अंग्रेज़ों ने जो है ज़बरदस्ती हड़प करके जो है नीलाम कर दी गई थी। 1858 से पहले की बात है, नीलाम कर दी गई थी। तब ये जो है 10 तारीख से यहाँ पर उसको हक लेने के लिए, अपना मालिकाना हक लेने के लिए, उसकी लड़ाई के लिए यहाँ पर जो है ग्रामीण धरना स्थल पे मौजूद थे। तब भी इनके पास में कोई अधिकारी नहीं आया, न ही कोई यहाँ का मतलब आप इस क्षेत्र का कोई मंत्री आया, न विधायक आया। आप देख सकते हो जिसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है इस गांव का एक और क्रांतिकारी जो है शहीद हो गया है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देख सकते हो सामने ही क्रांतिकारी जो है का पार्थिव शरीर जो है मौजूद है आपके सामने। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जरा जो है ध्यान से दिखाए, जो है ये क्रांतिकारी शहीद का जो है पार्थिव शरीर है। इस बात से ये साबित हो रहा है कि ये क्रांतिकारी भावना इस गांव के अंदर जो है आज भी मौजूद है।